गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। मैं आज फिर आपको साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 चैप्टर 8 जिसमें है गेटिंग टू नो प्लांट्स पार्ट 2 लेकर के आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा रूट सिस्टम के बारे में कि पौधे का जो रूट होता है उसका क्या फंक्शन है, उसके क्या काम है, इसके बारे में पढ़ा। अब दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे शूट सिस्टम। ये यानी जमीन से जो ऊपर का भाग होता है पौधे का पूरा भाग, उसमें आपका ये स्टीम हो गया, ब्रांच हो गया, लीव्स हो गए, फ्रूट्स है, ये सब आ जाते हैं आपको शूट सिस्टम में। तो इस में मूल रूप से हमको पढ़ना है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में आ गया आपका स्टीम, लीफ, फ्लावर्स, उसके बाद है फ्रूट्स एंड सीड्स। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्टीम से। आप लोग जानते हैं कि स्टीम का वर्क क्या है, तना का क्या काम है। तो जितने भी मिनरल्स और वाटर है वो रूट के द्वारा पौधा क्या करता है, आपको तना में लेता है और तना से ब्रांच, फ्रूट्स, फ्लावर्स सभी जगह भेजता है। तो मेन फंक्शन हो गया आपका स्टीम का। अब है फंक्शन ऑफ द स्टीम। तो फंक्शन ऑफ स्टीम में देखिए, द स्टीम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। पौधे को सीधा रखने में तना मदद करता है। इट सपोर्ट ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टीम जो है डाली को, पत्ते को, फूल फल को सहारा देता है। इट होल्ड्स द लीव्स इन सच अ वे दैट दे आर एक्सपोज्ड टू मैक्सिमम सनलाइट। ऐसा आपका स्टीम पौधे को इस तरह से सहारा देता है, ऐसा रखता है जिससे सूर्य का प्रकाश उसको सीधा पड़े। और ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। धरती से पानी, खनिज, लवण लेकर के पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इट कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और पत्ती के द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसको लेकर के पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाता है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ स्टीम। अब है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम, यानी तना और क्या क्या कर सकता है इसके बारे में जानना है। तो देखिए, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम में है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, टू प्रिपेयर फूड, फॉर सपोर्ट, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। तो पौधा क्या क्या का तना जो है वो क्या क्या करता है, तो वो करता है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को भी इकट्ठा करता है। किसी किसी पौधे में स्टीम में ही फूड इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद है टू प्रिपेयर द फूड। अब देखिए कहता है, अब कहिएगा कि भोजन तना कैसे बनाता है, तो इसमें दिया गया है इन डिजर्ट एंड अदर प्लेस वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पिंच सो दैट देयर इज नो लेस ऑफ वाटर थ्रूआउट देम। हियर द स्टीम इज मॉडिफाइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कहता है डिजर्ट एरिया में, मरुस्थल में, जहाँ पौधे में पत्ता नहीं होता है, तो वहाँ उस तरह जगह के पौधे क्या करते हैं, स्टीम के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं। अब देखिए तीसरा है फॉर सपोर्ट। स्टीम तना को स्टीम पौधे को क्या करता है, खड़ा होने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। उसके बाद है फॉर रिप्रोडक्शन। तो कहता है कि कुछ पौधे जो है, ये पौधे के तना ये आपको
रिप्रोडक्शन करने में, नए पौधे को के उत्पादन करने में भी मदद करते हैं। उसी तरह से है फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, फॉर प्रोटेक्शन, तो पौधे का जो तना होता है वो पौधे को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। उसके बाद है फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, पौधे का तना पानी को जमा करके रखता है। जब जितना जरूरत होता है पौधे को तो वो क्या करता है, पानी को आसानी से भेज देता है। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिंग। इसमें हो गया कि तना क्या करता है, तो तना जो है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को इकट्ठा करता है। टू प्रिपेयर फूड, भोजन को बनाता भी है। जैसे डिजर्ट एरिया में अभी हम बताए हैं कि डिजर्ट एरिया में आपका स्टीम ही जो है भोजन बनाने का काम करता है, क्योंकि वैसे जगह के पौधे में पत्तियां बहुत कम होता है, तो वहां पर वो भोजन बनाने का भी काम करते हैं स्टीम। उसके बाद है फॉर सपोर्ट, तो स्टीम जो है तना पौधे को सहारा भी देता है। खड़ा होने में आप जानते हैं इतना कि पौधे को खड़ा होने में तना ही सपोर्ट करता है। उसके बाद है फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने में भी, प्रोटेक्शन रक्षा करने में भी, और स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी को इकट्ठा करने में आपका स्टीम मदद करता है। अब आते हैं हम लीफ के तरफ, यानी पत्तियों की तरफ, कि पत्तियों का क्या वर्क है। तो ये देखिए, इसमें है पार्ट्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लीव्स, फोटोसिंथेसिस, रेसिपिरेशन और ट्रांसपायरेशन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लीफ के बारे में, यानी पत्तियों के बारे में। लीव्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। देखिए, कहता है कि पत्ती जो है पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? इसलिए कहा जाता है कि पत्ता जो है भोजन बनाने का काम करता है पौधा में, इसलिए इसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब है पार्ट्स ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के भाग। तो इसमें आपको पढ़ना है कि कहता है द बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल लीव्स आर द सेम डिस्पाइट द ह्यूज वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज। कहता है कि पत्तों का जो वर्क है, पत्तों का जो आकार और आकृति होता है, लगभग थोड़ा बहुत सबका मिलता जुलता होता है, फिर भी अंतर है सब में। हम जितने भी पेड़ देखेंगे उसके पत्ते को देख करके पहचान जाएंगे, उसके आकार को, उसके आकृति को, उसके कलर को देख करके हम पहचान जाएंगे कि यह किस पेड़ का पत्ता है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के तरफ, यानी पत्ते कितने तरह के होते हैं। तो यहां दिया है कि दो तरह का है, एक है सिंपल लीव्स और दूसरा है कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स का कहता है अ लीफ विच हैज ए सिंगल लेमाइन is called a simple leaf. It has an axillary wood and its axil. कहता है कि जिसमें जो पत्ता एक तरह का मान के चलिए कि सीधा हो, उसमें कोई लाइनिंग नहीं आता हो, ज्यादा एकदम समतल टाइप का लगता हो, वो हो गया आपका सिंपल लीव्स। और कंपाउंड लीव्स पत्ता है लेकिन उसमें कहीं कहीं डिजाइनिंग होता है, ऊपर खबर होता है, उसमें खुरखुरापन होता है। तो ये इस टाइप के जो जितने भी लीव्स यानी पत्ती होगा, पत्ता होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड लीव्स। अब है फंक्शन ऑफ लीव्स, पत्ते का क्या काम है। तो द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स आर एज फॉलो। पत्ते का मुख्य काम है
पहला दिया है फोटोसिंथेसिस। आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी पौधे का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें पौधा सूर्य से प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से, धरती से खनिज लवण लेकर के अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और फोटोसिंथेसिस के बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब हो गया श्वसन। तो पत्ता जो है, प्लांट्स ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स, पौधा अपना श्वास पत्ते की मदद से लेता है। तो उसके बाद है ट्रांसपायरेशन। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। माने पौधे का जो पत्ती होता है, जो प्रकाश संश्लेषण के क्रम में या सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ने के क्रम में जो पानी उससे निकलता है बाहर, उसी को ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। पत्ते क्या क्या कर सकते हैं या उनके क्या काम है, कौन सा फंक्शन है, इसके बारे में जानना है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में आपको पढ़ना है कि पत्ते का मूल रूप से क्रिया क्या है, काम क्या है। तो आप यहां देख रहे हैं कि इसका है फॉर सपोर्ट, फॉर प्रोटेक्शन, टू स्टोर फूड, रिप्रोडक्शन। कहता है लीव्स ऑफ सम प्लांट्स मॉडिफाइड टू फ्रॉम स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड the neighboring object to give support to the plants। पौधे का जो पत्ता है वो उसको सहायता भी करता है, बहुत ढंग से सहायता करता है। मेकिंग फूड हो गया आपका, उसको इन्वायरमेंट से भी बचाता है। जैसे जहां कहीं गर्मी के दिन में आप लोग देखते हैं कि जब अपना गर्मी यहाँ ज्यादा पड़ने लगता है, उससे पहले क्या करता है पौधा का पत्ती क्या होता है, गिर जाता है, उसमें नया पत्ता आता है। तो ये सब जो है एक प्रोटेक्शन का ही काम होता है पत्तियों के द्वारा पौधे के लिए। फॉर प्रोटेक्शन हो गया कि ये सहायता करता है और सपोर्ट भी करता है। इस तरह से सपोर्ट और सहायता दोनों कर दिया पत्ती। अब कहता है टू स्टोर फूड। इन सम प्लांट्स लीव मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, द लीव्स बिकम थिक एंड क्रिसी, फॉर एग्जांपल ओनियन। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनका पत्ती जो है ये भोजन को इकट्ठा करता है, जैसे प्याज का। अब है रिप्रोडक्शन। तो अक्सर पत्ती जो है रिप्रोडक्शन का भी, प्रजनन करने का भी काम करता है। जैसे आप एग्जांपल में मान लीजिए कि गेंदा का फूल जो होता है उसको क्या करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, पकने लगता है, उसको तोड़ के रख देते हैं। फिर नेक्स्ट सीजन में हम लोग क्या करते हैं, उसी पत्ती को मिट्टी में रख अच्छा से उसको लगा देते हैं और क्या होता है, उससे पौधा छोटा छोटा निकल पड़ता है। तो ये प्रक्रिया क्या बताता है, ये प्रक्रिया बताता है कि पत्ते जो है वो रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्लावर्स की तरफ। फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर of many size, shapes and colors.
they have different kinds of fragrance. Some common flowers are hibiscus, rose, jasmine, sunflowers, lily and marigold. Flowers contain reproductive organs of the plant. कहता है कि फूल जो है कई तरह के होते हैं, उनका आकार, उनका आकृति, उनका रंग, वो अलग अलग ढंग का होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो सुगंधित होते हैं, जैसे रोज, जैस्मीन। और उन कहता है कि फ्लावर्स कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। फूल में जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी प्रजनन करने की जो अंग होते हैं पौधे में, वो फूल में ही ज्यादातर होते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में है सीपल, पिटल्स, स्टैमेन, कार्पेल। तो ये चार जो है सीपल, पिटल्स, स्टैमेन, कार्पेल, ये मुख्य रूप से पौधे के पार्ट्स हैं। आपके पेज नंबर 90 में फूल का फिगर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि पीटल कहाँ है, स्टेमेन कहाँ है, उसके बाद पीटल्स कहाँ है और कार्पेल कहाँ है। इस फिगर को देख करके आप अच्छा से पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो में ज्यादा इसको खोल करके समझाना ये संभव नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ फ्लावर के तरफ। तो फंक्शन ऑफ फ्लावर देखिए, कहता है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट्स। कहता है द ओवल्स फ्रॉम द सीड्स। पत्ते जो है पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी अपने जैसे उत्पन्न करने यानी प्रजनन करने का जो भाग होता है, अंग होता है, वह क्या है, फूल में ही होता है। कहता है ओवरी जो है अंडाशय पाया जाता है फूल में, फल में, और ओवल्स पाया जाता है बीज में। अब है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स होता है परागण, यानी पत्तियों का जो फूलों का जो खिलना होता है वो पॉलिनेशन कहलाता है। देखिए कहता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एनोडर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और another flowers of the same kind by agents like wind, water or insect is called pollination. Pollination, तो pollination मूल रूप से समझिए कि फूलों का जो बीज में परिवर्तन होना होता है, जिससे नया पौधा निकलता है, इसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। अब कहता है कि आफ्टर पॉलिनेशन, यानी बीज फूल का जो खिलना होता है, बीज ये फूल कैसे तैयार होता है, इसको देखिए। ओवुलस यानी का मतलब होता है अंडाशय, जैसे चेंज ये बन जाता है, ओवुलस चेंज होकर के या बढ़ करके क्या बन जाता है, बीज के रूप में। सीड यानी बीज के रूप में, और ओवरी अंडाशय क्या करता है, उसको बढ़ा करके फ्रूट के रूप में, फल के रूप में बदल देता है। तो मूल ये हो गया आपका पॉलिनेशन। अब आते हैं, पॉलिनेशन भी दो तरह के हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको बुक में आप पढ़िएगा तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं
कि फ्रूट फल, तो फल के बारे में आप जानते हैं। अब है कि फल होता क्या है, फूल से फल बनता है पौधे में, कुछ फल खाने योग्य होता है, कुछ खाने योग्य नहीं होता है। तो फल का फंक्शन ऑफ फ्रूट में देखिए, कहता है फ्रूट्स स्टोर फूड इन देम। फल में क्या होता है, भोजन इकट्ठा होता है। दे प्रोटेक्ट द सीड्स एंड कीप देम सेफ। फल ही बीज को प्रोटेक्ट करता है और उसको सुरक्षित रखता है। अगर फल नहीं हो तो बीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ पौधे लीफ से भी उत्पादन होते हैं, लेकिन ज्यादातर फल से ही होते हैं। अब सीड्स के बारे में आप जानते हैं, बीज के बारे में, कि फल में बीज होता है, किसी किसी लीफ में भी बीज होता है, किसी किसी पौधे में स्टीम से भी बीज का काम ले लिया जाता है, किसी के जड़ से भी होता है, लेकिन जड़ से बहुत कम होता है। तो सीड्स है इनसाइड एवरी सीड्स इन अ टीनी न्यू प्लांट्स। जितने भी बीज होते हैं उसके अंदर एक छोटा सा पौधा होता है। इस तरह से कहता है एवरी सीड हैज ए टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट्स। दिस कीप्स द सीड्स फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड प्रोटेक्ट इट। जितने भी बीज होते हैं वो क्या होता है कि एक बाहरी कोट से माने कवर से ढका होता है और उसके अंदर जो होता है वो बीज सुरक्षित होता है। और वो कोट क्या करता है कि बीज को सूखने से भी बचाता है और उसके अंदर जो टीनी प्लांट्स है, छोटे बीज हैं, उसको वो सुरक्षित रखता है। तो ऐसे भी आप लोग देखते हैं कि गेहूं को रोपने के लिए हम लोग या मकई चना जो भी हो उसको रोपने के लिए क्या करते हैं, खेत में उसका बीज डालते हैं। तो क्या होता है, वो बीज अंकुरित होकर के फिर गेहूं का पौधा होता है। तो बीज का फंक्शन ये मूल रूप से होता है। तो बच्चों, आपने पार्ट 2 में पढ़ा शूट सिस्टम के बारे में। देखिए, इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट करके बनाया गया है। मूल रूप से हम जो मेन पॉइंट है हम उसी को लिए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो वो पिछले वीडियो में जो वर्ड मीनिंग था उसके मदद से आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। पढ़ने से इस पूरे चैप्टर का समझ आपको अच्छा से हो जाएगा। मूल रूप से शूट सिस्टम में आपका यही है, इसको आप समझ लीजिएगा। वीडियो देखते हुए पढ़िएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए